अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटीज़ की दुनिया में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर हलीमा सादिया आप सबके साथ। ये वो दुनिया है जहाँ पर हम मुलाकात करते हैं उन जुगनू तारों से, उन रोशन सितारों से जो फ़न की दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। वो दुनिया जहाँ कहीं रंगों की सूरत में, जहाँ कहीं लिखारी अपनी खूबसूरत लिखाई से, क्रिएटिव काम करते हुए, सिंगिंग की दुनिया में मौसीकी के खूबसूरत इजहार से, अदाकारी के खूबसूरत इजहार से ये स्टूडेंट्स, ये लोग, ये इमर्जिंग आर्टिस्ट अपना नाम बनाते हैं और हम इन्हें ढूंढ ढूंढ कर आपसे मुलाकात के लिए लेके आते हैं। हमारी आज की जो बहुत खूबसूरत आवाज़ वाली आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, उनका नाम है समिया गौहर। आइए मिलते हैं समिया गौहर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ और आपको यहाँ पाकर बहुत खुश हूँ। और मुझे खुशी ख़ास तौर पे इस बात की है कि इतने मीठी आवाज़ में बड़े प्यारे प्यारे से हमें मेलोडियस परफॉर्मेंसेस मिलेंगी और खूब मज़ा आएगा। मौसम भी अच्छा है और मज़ा आएगा। अच्छा, ये बताइए कि बल्कि मेरे सवाल से पहले हम आपका इंट्रो आपकी ज़ुबानी क्यों ना सुने? जी बिल्कुल ज़रूर। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके फिर से आपसे मिल के। तो मुझे म्यूज़िक करते हुए बेसिकली 8 साल हो गए हैं। 8 साल से मैं म्यूज़िक कर रही हूँ, प्रॉपर्ली सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहला कंपटीशन जो विन किया, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल विन किया क्लासिकल कैटेगरी में। और रोशन आरा बेगम ट्रॉफ़ी मिली जो मिलती है बेस्ट क्लासिकल वोकलिस्ट को अक्रॉस स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। तो उससे पहले मैंने कभी भी म्यूज़िक नहीं किया था, म्यूज़िक ना सीखा था, ना कभी गाया था इस तरह से। तो 20 दिनों में तैयारी की उस कंपटीशन की और उसके बाद मैंने परफॉर्म किया तो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन और गोल्ड मेडल मिला। फिर उसके बाद कंसेक्यूटिव 3 साल मैंने गोल्ड मेडल विन किया डिफरेंट कैटेगरीज़ में, पहले स्कूल्स कैटेगरी में, फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, देन एमेच्योर्स कैटेगरी में। उसके अलावा देन मैंने नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 5 में फीचर हुई और फिर मैंने सरीना होटल्स का एक कंपटीशन था वो विन किया, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी स्टडी स्पॉन्सर की एनसीए के लिए। और अब मैं एनसीए से बैचलर्स कर रही हूँ म्यूज़िक में और मेरा आखिरी साल है, मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी और एक धमाकेदार एंट्री देने वाली हूँ म्यूजिक की दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। रोशन आरा से मुंसलिक जब आपने अवार्ड हासिल किया तो उस वक्त तो आप छोटी थी बहुत। जी बिल्कुल। लेकिन अब आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें क्लासिकल मौसीकी का इतना बड़ा नाम आपके इंट्रो में जुड़ा हुआ है, कैसा फील करती हैं? मैं बहुत अब जो मुझे पता लगा कि मैंने उस एज में, बिकॉज उस एज में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। हाँ इवन दो जब मैंने परफॉर्म किया था तो मुझे ये भी नहीं पता था मैं क्या परफॉर्म कर रही हूँ, बस मुझे टीचर ने याद करवा दिया और मैंने वो वहाँ परफॉर्म कर दिया। और जब मैं परफॉर्म करके आई थी, स्टेज से नीचे उतरी थी, तो लोग मुझे कह रहे थे कि बेटा आपको पता ही नहीं आपने क्या परफॉर्म कर दिया है। और वो दैट वाज ट्रू, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन और ये गॉड गिफ्टेड था ना, वो पता नहीं था कि कितना खूबसूरत परफॉर्मेंस आ रही है। और अब जब मैं इवन दो मैं वो ही राग गाती भी हूँ ना, तो मैं बहुत संभल के गाती हूँ कि कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था। लेकिन अब मुझे पता है उसकी चीजें कि अच्छा अब अगर गलती हुई तो मैं बाहर हो जाऊंगी यहाँ पे लय से, और इसलिए क्योंकि वो बहुत मुश्किल ताल में गाना था। और अब मैं सोचती हूँ कि अच्छा उस वक्त मुझे ये ट्रॉफी मिल गई। मैं रोशन आरा बेगम एक बहुत बड़ी क्लासिकल, मैं समझती हूँ, मुझे मतलब हम सुन के इतना एडमायर करते हैं कि किसी के इंट्रो में ये नाम जुड़ा हुआ हो कि उसने ये वाला एहसास हासिल किया है, तो आपको तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब मैं अपना यहाँ पे मैंने एनसीए से पहले ही मैंने पंजाब कॉलेज जब मैं आई, वहाँ पर भी मुझे स्टडीज़ मेरी स्पॉन्सर हुई और वहाँ पर मुझे सीखने का मौका मिला बहुत कुछ। वहाँ पे मेरे पीस 10 स्कॉलरशिप में पढ़ी, आपके ज़ेरे से आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं वहाँ से उस वक्त मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस थी और लेकिन मैं कहीं और जाना चाही थी। लेकिन जब मैं पंजाब कॉलेज आई तो आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे यहाँ ही आना चाहिए था, यही जगह थी जहाँ पे मुझे आना चाहिए था। मैं कहीं और जाना चाही थी, लेकिन अगर मैं वहाँ जाती तो शायद मैं इतना कुछ ना सीख सकती और इतनी मुझे एक्सपोजर म्यूज़िक में भी ना मिलता कभी भी, क्योंकि हम जहाँ जाते थे कॉम्पिटिशन विन करके आते थे, अगले दिन आप हमें भेज नहीं
बड़ी अच्छी channels याद पे, है। और हम बहुत अच्छी बहुत याद लोग है। जानते उसके थे। सेलिब्रेशन में भी बहुत मजा Exactly, आता था और कुछ जीतने के सबसे बाद। बड़ी बात ये थी कि मॉरल सपोर्ट के लिए आप हमारे साथ होती थी हर जगह, हर जहाँ भी हम जाते थे, अकेले कभी नहीं भेजा, आप हमेशा हमारे साथ जाती थी, हमें सपोर्ट होती थी कि हम जब स्टेज पे बैठ के परफॉर्म कर रहे थे हमारे सामने, हमें बताता था कि वो है हमारे सामने, हमें देख रही है, हमारे सर पे है और कोई। मुझे ऐसे लगता था परफॉर्मेंस आप लोग करते थे और दिल मेरा धड़क धड़क के Exactly, हाल हो जाता, exactly, बिल्कुल। लेकिन बहुत आपकी जीत से ऐसे लगता था कि हर दफा अल्लाह ताला ने हमें जिताया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों का अल्लाह ताला मुहाफिज हो और आपको और बहुत सारी तरक्कियां मिले। आमीन। तो मैं ये बताती चलूं कि ये वो बच्चे हैं जो अब तो खैर बड़ा नाम बन रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये वो बच्चे हैं कि जो शुरू में ही चमकना शुरू हो गए थे, जिनसे इज्जत हम लोगों को बहुत इनके बचपने से मिलना शुरू हो गई थी। बहुत खुशकिस्मत है आपके माँ बाप और आपके असातिज़ाए कराम। लेकिन यहाँ से मैं एक सवाल पूछूंगी, हमारी सोसाइटी में क्या आप समझती हैं कि आर्टिस्ट को इब्तदा ही से कंफर्टेबल माहौल मिल जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दिस। और जब हमारा नेस्कैफे बेसमेंट वाला भी हमारा गाना आया था, रिलीज हुआ था, और वो ऑल किड्स बैंड का था, उसमें सब बच्चे थे, 16 ईयर्स से कम के बच्चे, ड्रम्स प्ले कर रहे हैं, लीड गिटार्स प्ले कर रहे हैं, बेस गिटार्स प्ले कर रहे हैं, ढोल प्ले कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट, इवन दो वोकलिस्ट, सब बच्चे थे और 16 साल से कम उम्र के बच्चे थे। और जब वो गाना रिलीज हुआ यूट्यूब पे, तो उसके कमेंट सेक्शंस देखने वाले थे, वही लोग कह रहे थे कि इस उम्र में तो बच्चों को आपको इधर स्कूल लगवाना चाहिए, ये करवाना चाहिए, ये आप किस तरफ बच्चों को लेके आ रहे हैं, म्यूजिक की फील्ड में आर्टिस्ट बना रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं है। और वो इतनी नेगेटिविटी थी कमेंट्स में कि पढ़ के बंदा बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ था कि और ये कितना डिलेमा है ना कि Exactly. आप बच्चों में एक टैलेंट देख रहे हैं, आप उसको प्रमोट करने के बजाय Exactly. डिस्करेज कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और हमें ये सीखना होगा। Exactly, जितनी महज़ब और तहजीब याफ्ता अक़वाम है, वो तो जब किंडरगार्टन में स्टूडेंट बच्चे होते हैं ना, तभी वो बताना शुरू कर देते हैं इसमें ये टैलेंट है, इसके रंग बड़े अच्छे हैं, इसके स्केच बड़ा अच्छा है इसका। और अगर तब से आपको प्रमोशन मिलना शुरू हो तो आप क्यों, कोई वजह नहीं है कि आप पूरी दुनिया में अपना नाम ना रोशन करें। तो अच्छा, बातें तो हम सुन कर रहे हैं, लेकिन दिल तड़प रहा है आपकी आवाज़ सुनने को, तो क्यों ना एक कोई परफॉर्मेंस हो जाए। जरूर जरूर, आपकी इजाज़त से। जी बिल्कुल। साजन प्रीत लगा के देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जाए, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लोलू चीख पुकार दे, मेरे लोलू चीख पुकार दे, हो कदिया मिल सांवल यार वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल पास ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, उसे मिलना
चार कुहार वे मेरे लूलू चीख पुकार दे हो कदिया मिल सांवल यार वे सांवल यार वे यार वे यार वे। वाह 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 वाह, मैं तो स्पीचलेस हूँ। क्या समा बंधा है, क्या खूबसूरत। अल्लाह ताला आपको और बहुत सारा नवाजे अच्छा। और आपकी आवाज़ की मिठास को, आपकी आवाज़ की खूबसूरती को और और ज़्यादा बढ़ाए। क्या कहने, दिल पे असर कर गया। समिया क्या कहने, थैंक यू, जीती रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। जब लोगों के दरमियान जाती हैं तो ज़्यादातर फरमाइश क्या होती है, मतलब इस तरह दिल को छू जाने वाली चीज़ों की, या जैसे आजकल हमारी जनरेशन जो है ना वो कुछ थोड़ा यू नो बदोबदी किस्म की भी फरमाइशें हो जाती हैं। तो मतलब आपको ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस होता है? एक्सपीरियंस डिपेंड करता है ऑडियंस पे। वही आपने जैसे बात की, ऑडियंस जिस मिजाज की होती है, लाइक अगर कोई बहुत यंग होती है तो दे डिमांड आजकल के गाने जिस तरह के होते हैं, थोड़े फंकी टाइप। उनको अगर हम सैड सॉन्ग सुनाना शुरू कर देंगे तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, रोना थोड़ी शुरू कर देना हमने यहाँ पे। ठीक है। और एज वाइज भी डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। एक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी। मैंने अपने स्कूल में ही परफॉर्म करना था एलुमनाई डिनर पे, और मुझे कहा गया था कि हमने डिफरेंट सेशंस रखे हुए हैं, आपने परफॉर्म करना है। बहुत से लाइक क्योंकि एलुमनाइज होंगे वहाँ पे सारे, और वो एज मैटर नहीं करती वहाँ पे। 60 अबव भी होंगे एज में, और यंग भी होंगे जो भी रिसेंटली हुए होंगे पास आउट्स। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने ना जो बड़े 60 अबव है उनके लिए आपने करना है, यंगस्टर्स के लिए हमने कोई और सिंगर वो करेंगे। आई वाज लाइक ओके। और मैंने उनके लिए कुछ गाने प्रिपेयर किए पुराने, मैडम नूरजहां के, लता जी के, उस दौर के, वो कलेक्शन जो उनको अपील करती है। बिल्कुल, गजलें कुछ इस तरह की। अब जब मैं स्टेज पे गई हूँ और लाइक मैंने ड्रेसिंग भी उसी के अकॉर्डिंग, हील्स पहनी और सारा कुछ मैं उसी के अकॉर्डिंग, कि बहुत लाइट सा मैंने परफॉर्म करना है जैसे डिनर पे करते हैं। और मैं गई स्टेज पे तो अब मैंने देखा कि डिनर खत्म हुआ है तो क्राउड जो मेरी तरफ आ रहा है वो सारा यंग क्राउड था। And I was like, अब तो यहाँ पे अगर मैंने शुरू कर दिया गजलें या मैंने पुराने गाने, तो ऑडियंस में तो नीचे से बैठ मेरी शक्ल देखनी है सिर्फ, वहाँ पे कोई ऑडियंस ऐसा थी नहीं। वो लाइक बूढ़े लोग थे, वो खा पी के चले गए अंदर। अब यंगस्टर्स थे सारे वहाँ पे। मेरी पूरी सॉन्ग की सिलेक्शंस वैसी हुई थी। अब बैकअप पे मेरे पास सॉन्ग्स थे, मैंने अपनी हील्स ऑफ की और मैंने अपना दुपट्टा बांधा और मैं वहाँ पे शुरू हो गई नए गाने, सारे नए गाने, कमीज तेरी काली और इस टाइप के। और ऑडियंस ने बहुत एंजॉय किया। मतलब डिपेंड करता है ऑडियंस पे, और इतना आपको शार्प होना चाहिए एग्जैक्टली कि आप ऑडियंस किस ऑडियंस के सामने किस क्या परफॉर्म करना है। और इवन दो कॉम्पिटिशन्स में भी यही होता है। आपने आपको तो बहुत एक्सपीरियंस, आपने तो देखा है कि किस तरह के गाने किस कॉम्पिटिशन्स में। आपको मैं बताती थी कि इस तरह ये सिलेक्शन एक दौर था भाई, अब तो हम आपसे पूछेंगे नहीं इस ऑडियंस के लिए क्या अच्छा है। तो हाँ, मैं बता देती कि हम सिलेक्ट भी करके आते थे, आपसे फाइनल अप्रूवल होता था, आप कहती नहीं 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 ये गाना ये इधर नहीं, मौके की मुनासबत से नहीं है या मुझे अपने जुमले याद। हाँ जी बिल्कुल, नेशनल सॉन्ग्स जब होते थे आप बता रही थी कि ये करो कंपटीशन के लिए, और जो हमने परफॉर्म करने हैं अपने कॉलेज में वो और करो। और एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ करता था हर दफा समिया, शायद आपको याद हो कि नेशनल सॉन्ग्स कंपटीशन में जंगी तराने गाते थे बच्चे। एग्जैक्टली। और जंगी तराना जब 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 उस तरह से कुछ होता था तो वो नेशनल सॉन्ग। लेकिन ये हर चीज की डेप्थ है और वो समझनी चाहिए अपने प्रोफेशन में, और मेरा ख्याल है इसी तरह इंसान कामयाब होता है। फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या रोल है इनका आपकी तरक्की में? फैमिली का तो आई वुड से बहुत बहुत बड़ा रोल है मेरी जर्नी में, म्यूजिक की जर्नी में। बिकॉज अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं हो सकती तो आई वोंट बी एबल टू बी हियर।
मेरे बाबा बहुत सपोर्टिव है, मामा बहुत सपोर्टिव है। मैं इवन तो जब मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया था, मैं 4-4 घंटे जाके जहाँ बैठी होती थी, प्रैक्टिस करती होती थी, बाबा मेरे साथ जाते थे। शाम में स्कूल में जाती थी, सुबह स्कूल से कोचिंग से बाबा मुझे सीधा पिक करते थे और फिर ये बड़ी बात music है, बड़ा academy जहाद है माँ बाप के Exactly. लिए इतना टाइम देना बच्चों बिल्कुल को। बिल्कुल। और मामा की तरफ से बहुत सपोर्ट होती थी, अभी तक वैसे ही है। अगर मैं मुझे रात को कहीं 1-2 बजे भी स्टूडियो जाना पड़ता है, बाबा मेरे साथ जाते हैं। बाबा नहीं होते, भाई जाते हैं, भाई नहीं होता, मामा जाती हैं। तो फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, दोस्तों की भी सपोर्ट है। लाइक अगर मैं कहीं सोशल मीडिया पे अपने अपलोड करती हूँ कवर्स, अपने गाने अपलोड करती हूँ, वो शेयर करते हैं अपने पेज पे, सपोर्ट करते हैं। तो सबकी आइडियाज भी देते हैं, आइडियाज देते हैं कि, और उनके आइडियाज भी बहुत, क्योंकि वो एक लाइक जैसे एक ले मैन होता है ना, जिनको म्यूजिक का कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो एज एन ऑडियंस बहुत अच्छा सुन सकते हैं। तो वो जिस तरह हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं। तो मैंने अपने इवन तो एनसीए में भी, मैं एनसीए जाने से पहले आई वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, एनसीए जाने के बाद आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन। मेरा म्यूजिक टेस्ट बहुत चेंज हुआ है एनसीए जाके। बिफोर एनसीए आई यूज्ड टू लिसन क्लासिकल गजल्स और गाने इस तरह के ओएसटीज वगैरह, बट एनसीए जाने के बाद आई एम लिसनिंग टू रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, और आपका आसमान बड़ा हो गया। एग्जैक्टली। आपका आसमान बड़ा। वैसे भी मैं बिकॉज म्यूजिक कर रही हूँ, म्यूजिकोलॉजी पढ़ी हूँ, तो म्यूजिकोलॉजी इज नॉट अबाउट ओनली सिंगिंग, वो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं। पहले आपके सामने ये सिर्फ गाती होती थी मैं, अब आई कैन प्ले लिटिल बिट गिटार अपने लिए, सिर्फ जितना मैं खुद के साथ बजा सकूं, बेसिक्स इंस्ट्रूमेंट्स की, क्योंकि मुझे डिग्री में सिखाना पड़ा उनको बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रम्स और थोड़ा बहुत तबला, इस तरह। तो डिग्री में साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने ड्रम बजाते हुए आपके बड़े मजे मजे की वीडियोस देखी हैं, और उस वक्त मैं बड़ी हैरान हुई थी और खुश हुई थी। और मेरे ख्याल है जिसको बीट का पता है उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है अपनी सिंगिंग की फील्ड में, है ना? बिल्कुल। तो हमें कोई रॉकिंग सी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। व्हाई नॉट? मैंने भी आपसे किसी जमाने में बड़ी फरमाइशें की हुई है गिटार पे और मुझे याद है वो इंडियन गाने सुना करती थी जब हम रिहर्सल से फ्री होते थे। हाँ जी, रिहर्सल बिल्कुल हमारी जाम रूम है। हाँ। मोहब्बत क्या, इबादत क्या, वही समझे जिस पर गुजरी। मोहब्बत तो खुदा भी है, खुदाई भी मोहब्बत है। ना जी पाए ना सह पाए, कयामत ही कयामत है। मेरा जीना इबादत है, मेरा मरना मोहब्बत है। खुदा के करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही खुदा और अखियाँ ने मंजूरी कीती बरसात सुने, दर्दा ते लूड़ लाया तेरे गमाने। और प्यार कह के लुट आई मैं, दिल नू दिलासे दिते तेरे गमाने। हुण होंदा नहीं सहा छोड़ा मेरे यार, आ जावे माही वे, मैनू तेरा इंतजार, जिंदगी तेरे नाल, तू मेरा प्यार। आ जावे माही वे, मैनू तेरा इंतजार।
मज़ा आया समिया, बहुत मज़ा आया, क्या कहने। और मेरी दुआ है कि हम इसी तरह आपको एंजॉय करते रहें, सुनते रहें और आपकी आवाज़ में नए नए परफॉर्मेंसेस देखें। इंशाल्लाह। और कंपोजिंग की तरफ भी जा जी, रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ मैंने नई अपने कंपोजिशंस आ रही हैं? अपने अब तो मैं खुद करती हूँ, प्रोड्यूस खुद ही माशाल्लाह, करती हूँ अपने माशाल्लाह, ट्रैक्स वगैरह माशाल्लाह। भी सारा कुछ। और बस डिग्री ने बहुत कुछ सिखाया मुझे मेरी। अच्छा देखिए, जिस फील्ड में इंसान का शौक हो, उसमें जब इंसान पढ़ लिख जाए तो वो शौक किस तरह निखरता है ये बिल्कुल, तभी पता चलता बिल्कुल, है। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है यही मैसेज ऑफ द डे है बिल्कुल। हम दोनों की तरफ से अपने देखने सुनने वालों को, कि जो भी आपका शौक है आप उसको ज़रूर परवान चढ़ाइए, ट्रस्ट कीजिए अल्लाह ताला पर। उसी शौक में, उसी पैशन में अल्लाह ताला आपके लिए इतनी बरकत देगा कि आप एक भरपूर और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया समिया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू स्टे सो मच। ब्लेस्ड। थैंक यू। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। इतनी मेलोडियस सी, खूबसूरत सी हमारी पॉडकास्ट आज की अपने इख्तिताम को पहुँच रही है। आज हमारी मेहमान रहीं समिया गौहर, और इसी तरह किसी नए जुगनू तारे के साथ और उसकी बेहतरीन खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।